हेलो दोस्तों। देखते हैं आज कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 24 और 25 का, जो कि आज था 9 तारीख। आज फिजिक्स का था, भौतिक शास्त्र। देखते हैं इसके सही सही आंसर क्या क्या थे इसमें। इसमें सबसे पहला प्रश्न था यहाँ पे, सही आंसर हो जाता है तुम्हारा विद्युत धारा। बाकी सभी क्या है, मूल राशियाँ नहीं है यहाँ पे, उसमें भी मूल राशि नहीं है, भार भी नहीं है और आवेश भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, विद्युत धारा क्या है, मूल राशि में आता है यहाँ पे। फिर इसी का दूसरा प्रश्न है इसमें कि 1 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग तथा 2 मीटर प्रति सेकंड की पावर 2 त्वरण से त्वरित पिंड का 3 सेकंड पश्चात वेग होगा। तो इसका सूत्र होता है एक v बराबर से क्या होता है यहाँ पे u प्लस में a t। इस वाले सूत्र में तुमको मान रखना था और इसका मान निकालना था। तो कितना होता है यहाँ पे 7 मीटर प्रति सेकंड। इसका राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक तीसरा है, निम्नलिखित में अदिश राशि है। तो अदिश राशि कौन सा है, क्षेत्रफल। बाकी सभी क्या यहाँ पे सदिश राशि है, जिसकी दिशा होती है। जिसकी दिशा नहीं होती उसको क्या कहते हैं अपन, अदिश राशि कहते हैं। इस तरीके से इसके तीनों क्वेश्चन के आंसर होते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न क्रमांक है चौथा, इसमें सीधी सड़क पर गतिशील किसी गाड़ी पर कोई भी नेट बाह्य बल कार्यरत नहीं है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या बोला इसमें देखना भी यहाँ पे क्या है, बोला सत्य है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाता है गाड़ी का वेग एक समान बना रहेगा, जब जाके क्या होगा, ये वाला कथन क्या होगा, सत्य होगा। आई होप कि आपने यहाँ पे सही टिक किए होंगे। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है इसमें पांचवा, राधा एक फटाका जलाकर परवलयकार मार्ग में फेंक देती है। फटाका मार्ग के उच्चतम बिंदु पर तो क्या बोला इसमें, फटाका मार्ग के उच्चतम बिंदु पर फटकर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। फटाके के टुकड़ों की गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें भी एक वाक्य आया यहाँ पे सत्य, इसी में कन्फ्यूज हो जाता है, पर सत्य नहीं तो असत्य बोल लिखा जाता है। इसका सत्य कथन हो जाएंगे यहाँ पे, फटाके के टुकड़ों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र पूर्वता परवलयकार मार्ग पर गति करता रहेगा। परवलयकार, इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाता है ए नंबर का। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, छठवां नंबर का, ताप बढ़ने के साथ क्या परिवर्तन होती है इसमें। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाता है, द्रवों की श्यानता क्या हो जाती है, घट जाती है, घटती है, तथा गैसों की श्यानता क्या होती है, बढ़ती है ताप बढ़ाने पर। इस तरीके से दोनों में इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाता है तुम्हारा बी नंबर का। फिर अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। प्रश्न क्रमांक दिया है यहाँ पे दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे पहला वाला प्रश्न दिया है, किसी क्षण वस्तु का खाली स्थान उस क्षण स्थान समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे, खाली स्थान में वेग उस क्षण स्थान समय ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। दूसरे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे हो जाता है, बंदूक से दागी गई गोली का पथ परवलयकार होता है। घर्षण बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे चौथा नंबर, घूर्णी गति में द्रव्यमान के समतुल्य राशि जड़त्व आघूर्ण है। क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण होता है। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, यहाँ पे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अगला नंबर का छठवां नंबर का, आयतन प्रसार गुणांक बराबर से क्या होता है, यहाँ पे 3 गुना यहाँ पे क्या होगा, 3 गुना रैखिक प्रसार गुणांक के बराबर होता है। लगभग ये वाला इसका आंसर सही से देख लेना, हो सकता है यहाँ पे गलत बोल सकते हैं, 3 गुना के लगभग होना चाहिए यहाँ पे। अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पे, पर इंग्लिश में यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे आंसर रहेगा इसका भी। अगले प्रश्न में आते हैं अपन। प्रश्न क्रमांक तीसरा है यहाँ पे, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो यहाँ पे जली संपीड़न, इसका राइट आंसर हो जाता है आयतन विकृति। क्या होगा, आयतन विकृति। अगला है इसी में सेकंड नंबर का, गेज दाब। तो गेज दाब का हो जाएगा यहाँ पे P माइनस का PA। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे। फिर आयतन, तीसरे नंबर का आयतन प्रसार गुणांक यहाँ पे K की पावर माइनस का 1 हो जाएंगे यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें चौथा नंबर का, विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे J Kg की पावर माइनस का 1 और K की पावर माइनस का 1। इस तरीके से वाला ए नंबर का होगा। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें पांचवें नंबर का, श्यानता। इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे PAS। और यहाँ पे छठवां नंबर का है बर्नौली का आंसर हो जाता है यहाँ पे, सही आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार। इस तरीके से इसके सही आंसर होंगे। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन में, चौथा क्वेश्चन, एक वाक्य या शब्द में उत्तर दीजिए। तो इसका पहले क्वेश्चन के आंसर सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान इस तरीके से मान दिया, इस मान में सार्थक अंकों की संख्या लिखिए। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, क्योंकि इसके बाद क्या है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कोई त्वरित गति परवलयकार कब होती है। तो इसका आंसर हो जाता है, कोई त्वरित गति परवलयकार कब होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे, यदि प्रक्षेप पर केवल एक ही दिशा में नियत बल लग रहा हो, जैसे कि गुरुत्वीय बल, तब क्या होगा यहाँ पे, कोई त्वरित गति परवलयकार होती है। तो यहाँ पे कब होती है पूछा, तो इस तरीके से इसका आंसर लिखना था। इसका तीसरा का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे, बल फोर्स F बराबर से 3 kFi प्लस में 4 kFj द्वारा विस्थापन, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो विस्थापन होगा किसी वस्तु का। तो D बराबर से क्या हो जाएगा, 5 kFi प्लस में 4 kFj हो तो कार्य कितना हुआ। तो कार्य का सूत्र पता होगा, W बराबर से क्या होता है, F इंटू टी और कोस थीटा, उस वाले सूत्र में मान रखना था। और इसका आंसर राइट हो जाता है 31 यूनिट। क्या होता है, 31 यूनिट। फिर अगला क्वेश्चन इसमें चौथे नंबर का, वह बिंदु जिसके परिता किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य हो क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। तो वह बिंदु जिसके परिता किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आघूर्ण शून्य हो क्या कहलाता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन इसी में
छठवां नंबर का चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। एक क्वेश्चन भी बनता है 2 नंबर का, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछ लिया आपको यहाँ पे एक वाक्य में कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण लिखिए, तो 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर बना। इसका कारण है चंद्रमा की, कई कारण होते हैं इसके भी, तो चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र क्या हो जाता है, कम होता है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र क्या होता है, कम होता है, इसी कारण से वहाँ पे क्या नहीं होता है, यहाँ पे वायुमंडल उपस्थित नहीं होता है। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5वां में दिया है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण वेग के लंबवत होता है, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य है। पानी पर, अगला प्रश्न है इसमें 2 नंबर का, पानी पर तैरते हुए m द्रव्यमान के एक कॉर्क पर नेट बल का मान mg होगा, तो इसका मान क्या होगा, यहाँ पे mg नहीं होगा, असत्य होगा इसका आंसर। 3 नंबर का यहाँ पे, शून्य स्थितिज ऊर्जा का बिंदु चयन स्वैच्छिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य है। 4 नंबर का प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 6वां नंबर का क्वेश्चन है, रबड़ तांबे से अधिक प्रत्यास्थ है, इसका आंसर हो जाएगा असत्य, जो कि प्रत्यास्थ नहीं होता है, कम प्रत्यास्थ होता है। इस तरीके से 5 के 5 क्वेश्चन के आंसर थे। आई होप कि आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन सही होंगे, और इसी के आगे इस तरीके से क्वेश्चन आए थे, 2 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के क्वेश्चन। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इस तरीके से यहाँ पे दीर्घदर्शिका में दिया, यहाँ पे दीर्घदर्शिका होंगे तो 39 पेज नंबर पे दिया इस वाले क्वेश्चन के आंसर, और इस तरीके से दीर्घदर्शिका के पेज नंबर मैंने डाल के रखा हूँ। इस तरीके से क्वेश्चन देख सकते हैं, आए थे 2024 में। अगले क्वेश्चन इस तरीके से है, दो ग्रह की उनके ग्रहों से दूरी का अनुपात 1:4 है, उनके परिक्रमा कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस तरीके से पूरे क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन आए थे। हुक का नियम, जो कि हर साल पूछा जाता है, पाइसन अनुपात कैसे कहते हैं, तो पाइसन निष्पत्ति के नाम से जानते हैं इसको। इस तरीके से पृष्ठीय ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। स्टोक का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वार्षिक पेपर में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी डले हुए थे, जो कि कभी पूछने गए थे, ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे थे इस वाले क्वेश्चन पेपर में। कारण स्पष्ट कीजिए। सर्दियों में बहुत आसान क्वेश्चन था, इसके आंसर बहुत आसान शब्दों में आपने लिखा भी होगा। इस तरीके से ये वाला बीमी विश्लेषण द्वारा समीकरण को आपको यहाँ पे इस तरीके से जांच करना था, जांच करने के लिए बोला, तो बहुत आसान है बीमी विश्लेषण की सहायता से। इसी के अथवा का क्वेश्चन पूछा गया था इस साइड में, लोलक वाला, सरल लोलक की सहायता से इस तरीके से इसकी बीमी विश्लेषण की सहायता से उपयोग से सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। इस तरीके से व्युत्पत्ति करना था। अगला प्रेक्षक गति कैसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही ये क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है। इस तरीके से इसी के अथवा का क्वेश्चन भी पूछे गए थे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है, अघूर्णों का सिद्धांत लिखिए। कोणीय संवेग एवं जड़त्व अघूर्ण संबंध स्थापित कीजिए। इस तरीके से बहुत आसान ग्रहों की गति संबंधी केप्लर्स के नियम, बहुत फेमस क्वेश्चन है, केप्लर्स के नियम पूछे जाते हैं यहाँ पे। और पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्व त्वरण में होने वाली कमी याद करने के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है इस तरीके से। और यहाँ पे ढालू बंकित घर्षण युक्त सड़क पर वृत्ति गति करती कार की अधिकतम चाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ढाल पर गति करती हुई कार के लिए अधिकतम चाल के लिए व्यंजक स्थापित करना था। यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन था। इसी का जस्ट अथवा वाला क्वेश्चन, संवेग संरक्षण का नियम लिखना था तथा उसके आधार पर बंदूक के प्रक्षिप्त वेग के लिए सूत्र स्थापित करना था। इसी एक तो ये वाला कर लो, नहीं तो ये वाला, वो दोनों के दोनों आसान क्वेश्चन थे जो कि आते हैं क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन था 18वां क्वेश्चन, इसमें कोई साइकिल सवार, ये वाला बुक से पूछा गया था, बुक का पेज नंबर 75 में यहाँ पे लिखा है। ये वाला क्वेश्चन बुक से पूछा गया वाला 75 पेज नंबर से, और दीर्घदर्शिका में 138 पेज नंबर। इस तरीके से किसी भवन, इसका अथवा वाला भी बुक से पूछा गया था यहाँ पे, किसी भवन के भूतल वाला, बहुत आसान न्यूमेरिकल्स, दोनों के दोनों न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तनित तार में संचित प्रत्यास्थ स्टैटिक ऊर्जा के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे। और इसी का अथवा वाला भी क्वेश्चन बहुत आसान था, इसका ग्राफ बनाना था, वक्र बनाना था, प्रतिबल वक्रति वक्र बनाइए, इसमें दर्शाना था किस तरीके से इसके पूरे अवस्था है। अगला क्वेश्चन है, बर्नौली का प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाते हैं इसको, कोई ऐसा साल नहीं होता होगा जबकि नहीं पूछा जाता होगा, कभी ना कभी बस पूछे जाते हैं इस तरीके से। और भाई स्राव वेग क्या है, टोरिसेली का नियम लिखिए तथा इसमें दोनों में संबंध स्थापित करके बताना था। इस तरीके से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा। टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 20, इस तरीके से टोटल क्वेश्चन आएंगे इसमें 20, और टोटल नंबर रहेंगे यहाँ पे 70। इस तरीके से आज का क्वेश्चन पेपर, इस तरीके से आपको वार्षिक क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिलेगा सेम टू सेम पैटर्न के साथ।